और अब चलिए इन्हीं स्टॉक्स पर विस्तार से बातचीत करते हैं। आपके लिए रणनीति भी लेकर आते हैं। हमारे साथ वत्सल बुआ हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं। वत्सल, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। और टॉप 10 स्टॉक्स पर ही आपसे बात करना चाहेंगे। और सबसे पहले आई एम श्योर हम टीसीएस का ही जिक्र करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लो थी, उसके मुकाबले देखा जाए तो नंबर्स काफ़ी डिसेंट आए हैं। दूसरे तिमाही में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो उसमें इजाफा और लगभग 9.4 अरब डॉलर से बढ़कर अब ये 10 अरब डॉलर तक पहुंचता हुआ आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तिमाही दर तिमाही ऑलमोस्ट 1% की यहाँ पर हमने देखा कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी दर्ज हुई है। आज बाजार को इंतजार रहेगा टीसीएस की चाल का और देखने का कि ये कैसे तमाम आईटी स्टॉक्स पर भी एक प्रभाव डालता है। लेकिन आप क्या रेकमेंड करेंगे? जी, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले अगर टीसीएस की बात करें तो टीसीएस के नतीजे सबसे पहले आते हैं आईटी स्टॉक्स में, और इसका प्रभाव हमें आईटी इंडेक्स में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो दूसरे आईटी स्टॉक्स है वहां पे भी एक स्पेकुलेटिव बेटिंग शुरू हो जाती है। अगर टीसीएस की बात करें तो टेक्निकल लेवल पे बात करूँ तो एक बहुत ही क्रूशियल जोन था टीसीएस का 2880, जहाँ पे उसका 3 मंथ चार्ट पे 38% फिबोनाची रेशियो पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट से एक बाउंस हमें देखने को मिला है। हालांकि 3200 पे टीसीएस में एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो टीसीएस में इस नतीजे के बाद मुझे लगता है कि जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक में एक वीकनेस देखने को मिल रही थी, या बोल सकते हैं कि निफ्टी आईटी सेक्टर में अगर लार्ज कैप में सबसे कोई वीक स्टॉक है तो टीसीएस ने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से टीसीएस को ट्रेंड में थोड़ा स्ट्रेंथ मिल सकता है। टीसीएस का एक सपोर्ट बन रहा है 2900 पे। अगर टीसीएस में यहाँ से अगर पॉजिटिविटी बढ़ती है, एक्साइटमेंट बढ़ता है, तो हमें 3200 3300 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो टीसीएस में अगर आपको 3000 के लेवल्स मिले तो वहां पे बाय करना चाहिए। ऊपर की ओर टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो 3300 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नीचे 2900 का एक सपोर्ट बना हुआ रह सकता है। तो यहाँ पर 3000 के लेवल्स मिले टीसीएस में तो खरीदारी की सलाह है। टारगेट 3300 का 2900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टीसीएस के लिए। टाटा एलेक्सी की बात करते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू लगभग 1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिट मार्जिन की बात करें 18.5% ये आंकड़ा। और FY27 में मैनेजमेंट को लगभग 10% ग्रोथ की उम्मीद भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ऑटोमोटिव और मीडिया में आईटी खर्च कम होने से यहाँ पर सुस्ती, लेकिन मैनेजमेंट को दूसरी छमाही मजबूत दिखाई दे रही है, ये उम्मीद वो जता रहे हैं। लेकिन काउंटर भी देखिए, कल ऑलमोस्ट 2% चढ़कर बंद हुआ है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 7% के आसपास का इजाफा भी चाल में देखने को मिला है। क्या रेकमेंड करेंगे टाटा एलेक्सी में आप? अगर मैं टाटा एलेक्सी की बात करूं तो टाटा एलेक्सी भी एक जो स्टॉक है कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट कर रहा था। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 5700 पे। तो स्टॉक में एक पॉजिटिव कमेंट्री के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा स्टॉक में एक एक्साइटमेंट देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 5200 पे, और ऊपर की ओर मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ 5600 पे। तो ये एक ब्रॉड जोन रहेगा जहां पे स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, साइडवेज ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर सकता है। 5200 का सपोर्ट रहेगा, 5600 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो मुझे लगता है इसी जोन में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। 5600 का अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो हमें 5800 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 5600 का, जो हमें वॉच करने को रहेगा। बिल्कुल। तो टाटा एलेक्सी में 5600 का लेवल से जो कि आपको वॉच करना है। गुड मॉर्निंग वत्सल जी, तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। अगला सवाल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को लेकर है, क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट जारी किया है। रिटेल एपीई में 25% की बढ़त, वहीं न्यू बिजनेस प्रीमियम बिना बदलाव के 1761 करोड़ पर बरकरार है। आगे के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर क्या राय होगी? एक पॉजिटिव अपडेट इन्होंने दिया है। तो अगर मैं आईसीआईसीआई ग्रुप की बात करूं, तो अगर मैं पूरी इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं, तो हमें एक इंश्योरेंस सेक्टर पूरी एक साइडलाइन होता हुआ दिखा था प्रीवियस 8 to 10 सेशंस में, और अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर एक साइडलाइन होता हुआ हमें दिख रहा है। पूरा सेक्टर साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आईसीआईसीआई ग्रुप की बात करूं तो स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 575 पे, स्टॉक का रेजिस्टेंस बन रहा है 620 पे। तो 620 अगर इस न्यूज की वजह से अगर 620 को स्टॉक सरपास करता है, फिर ही हमें स्टॉक में एक अच्छा टेक्निकली बाइंग देखने को मिलेगा। फिलहाल 2 लेवल वॉच करने को रहेंगे, सपोर्ट के तौर पे 575
और रेजिस्टेंस के लिए आप 620 के लेवल को वॉच करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर आपको 2 लेवल्स सुझा दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। एफकॉन इंफ्रा पर भी बात कर लेते हैं। एक बड़ा ऑर्डर इन्हें मिला है, 576 करोड़ का ये ऑर्डर है। एफकॉन्स में हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छी तेजी नजर आ रही है। कल भी 1.5% के आसपास ये कारोबार करता हुआ नजर आया। आगे के लिए एफकॉन पर क्या आउटलुक होगा आपका? जी, अगर मैं एफकॉन की बात करूं तो कल स्टॉक ने हमें अपने स्विंग हाई के स्टॉक में लगभग लास्ट 6 सेशन से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। हालांकि अगर मैं ब्रॉडर ट्रेंड की बात करूं तो स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है, पर कल स्टॉक ने अपने स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। स्टॉक का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है 475 के लेवल पे। अगर स्टॉक 475 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें ऊपर की ओर में 500 और 530 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे स्टॉक का एक सपोर्ट बना हुआ है 448 के लेवल्स पे। तो ये 3 लेवल आपको वॉच करने को रहेंगे। 448 एक सपोर्ट लेवल के तौर पे आप देख सकते हैं, और 500 के टारगेट लेके आप चल सकते हैं। 500 के बाद 530 के टारगेट भी मैं हम कर सकते हैं स्टॉक में। ये 530 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एफकॉन इंफ्रा में आपकी ये ट्रेडिंग कॉल। लेकिन और भी स्टॉक्स पर चर्चा करनी है, उससे पहले वत्सल आपके आज के रिकमेंडेशंस क्या हैं ट्रेडिंग कॉल्स के तहत? मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, पहली तो ग्रेन्यूल्स रहेगी। तो स्टॉक में हमें ब्रेकआउट के बाद एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 565 पे। 548 का एक सपोर्ट रहेगा, और टारगेट में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 595 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर शॉर्ट टर्म। दूसरा एक कॉल रहेगा आरबीएल बैंक। तो स्टॉक में एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद अगेन लेवल्स जो है वो रिज्यूम हुए हैं, ब्रेकआउट के ऊपर के लेवल्स जो रिज्यूम हुए हैं। तो स्टॉक में 285 के लेवल्स पे बाइंग रहेगी, 275 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और शॉर्ट टर्म टारगेट में 300 के एक्सपेक्ट करके चल सकता है, और हम चल सकते हैं। तीसरा एक स्टॉक रहेगा ऑटो सेक्टर से, जो मेरा एक फेवरेट काउंटर है। वहां पे ऑटो सेक्टर का सबसे स्ट्रांग है स्टॉक है M&M। तो स्टॉक में अगर आपको 3400 से 3430 एक बाइंग जोन की तरह देखा जा सकता है, तो फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1320 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की ओर में जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 3610 के टारगेट में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये 3 स्टॉक मेरे रहेंगे ट्रेडिंग पिक्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए, तो यहाँ पर 3 रिकमेंडेशंस ट्रेडिंग कॉल्स के तहत आपने बताई, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें वत्सल। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के उस पार और भी स्टॉक्स जिन पर चर्चा करनी है। बढ़ते हैं आगे। वत्सल हमारे साथ बने हुए हैं स्टॉक्स पर चर्चा के लिए। वत्सल, एनटीपीसी पर एक राय चाहिए, क्योंकि गुजरात सरकार के साथ सोलर पार्क बनाने के लिए इन्होंने MOU साइन किया है। पावर सेक्टर से ये स्टॉक है एनटीपीसी। आगे के लिए क्या आउटलुक आपको यहाँ से नजर आता है? आप सुन पा रहे हैं मुझे वत्सल? सर, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, हम नहीं सुन पा रहे आपको। आपने एनटीपीसी बोला कि एनटीपीसी ग्रीन बोला? एनटीपीसी ग्रीन की बात कर रही हूँ। गुजरात सरकार के साथ सोलर पावर के लिए इन्होंने MOU साइन किया है। पावर सेक्टर से स्टॉक है। आगे के लिए क्या आउटलुक है? यहाँ से कोई पॉजिटिव मोमेंटम आगे बनता हुआ नजर आ रहा है? तो अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो काफी समय से अगर मैं चार्ट पे देख पा रहा हूँ, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक में कई सेशन से एक वीकनेस बनी हुई है। स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 95 के लेवल पे। स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 98 के लेवल्स पे। तो हमें एक अच्छी तेजी तभी देखने को मिलेगी। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 103 पे। स्टॉक 103 पे अगर हमें सस्टेन करता है, सस्टेन इन सेंस 2 से 3 क्लोजिंग देता है 103 के लेवल के ऊपर, तब हम स्टॉक में 111 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा बिटवीन 97 एंड 103। ऊपर की ओर में इमीडिएट जो टारगेट इस खबर की वजह से अगर एक्साइटमेंट आए तो 103 तक स्टॉक जा सकता है। वहां पे स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है। स्टॉक अगर 103 के ऊपर सस्टेन कर सकता है, फिर हम 111 की उम्मीद कर सकते हैं स्टॉक में।
तो एनटीपीसी पर ये राय आती हुई नजर आई। 103 तक अगर ये सस्टेन कर लेता है तो उसके बाद 111 तक के लेवल्स भी आपको इसमें नजर आएंगे। हिंदुस्तान जिंक पर भी बात कर लेते हैं। चांदी का भाव करीब 1.5% के ऊपर है। कंपनी का 20% रेवेन्यू चांदी से आता है। क्या होगी हिंदुस्तान जिंक पर आज के लिए राय? तो अगर आप हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो एक लोता एनएससी में स्टॉक है जो एक सिल्वर का प्रॉक्सी है। सिल्वर कमोडिटी को अगर प्ले करना है तो हिंदुस्तान जिंक एक बेस्ट स्टॉक है। स्टॉक में हमें लगातार 3 सेशन से तेजी देखने को मिले। कल स्टॉक में हमें ब्रेकआउट के बाद 2-3 कंसोलिडेशन के बाद एक फॉलोअप बाइंग ब्रेकआउट सेशन देखने को मिला है। तो स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 492 के लेवल पे। ऊपर की ओर मैं टारगेट देख रहा हूँ 440 के फॉर शॉर्ट टर्म। जल्दी से फोर्टिस हेल्थकेयर पर बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ओपन ऑफर को सेबी की तरफ से मंजूरी मिली है। वत्सल, फोर्टिस हेल्थकेयर और फोर्टिस मलार के लिए ओपन ऑफर को मंजूरी है और लगभग 170 रुपए प्रति शेयर का ऑफर प्राइस भी है। मैं फोर्टिस की बात करूँ तो स्टॉक में एक ट्रेंड भी है, स्टॉक में मोमेंटम भी है। हमें 3-4 सेशन पहले स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। हालांकि इस खबर के ये खबर मेरे ख्याल से फैक्टर्ड थी मार्केट में, जो मैं चार्ट पे देख रहा हूं। तो इस खबर के आने से हमें थोड़ी स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। पर हालांकि मुझे लगता है कि स्टॉक में तेजी जारी रहेगी। तो अगर आपको एक डिप मिलता है 1030 पे तो स्टॉक उस डिप को बाय करना चाहिए। स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 1010 लेवल पे। अगर वहां से बाइंग रिज्यूम होती है तो स्टॉक में हमें फर्दर 1150 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो फोर्टिस हेल्थकेयर में ये टारगेट्स और रणनीति के लिहाज से आपने ट्रेड सुझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वत्सल, आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन चलिए, हम यहाँ पर आज का बाजार को यहीं समेटते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार पावर ट्रेड।